उत्तराखंड के दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति लंबे समय से गंभीर चिंता का विषय रही है। राज्य के कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आज भी डॉक्टरों, विशेषज्ञों, मेडिकल स्टाफ और जरूरी उपकरणों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। ये केंद्र अक्सर सिर्फ औपचारिक रूप से कार्यरत होते हैं और व्यवहार में रेफर सेंटर बन चुके हैं, जहां मरीजों को केवल प्राथमिक देखभाल दी जाती है और फिर उन्हें शहरों जैसे हल्द्वानी, बरेली या देहरादून रेफर कर दिया जाता है। लेकिन पहाड़ के दुर्गम क्षेत्रों जैसे मुनस्यारी, धारचूला, थल और चंपावत से रेफर किए गए मरीजों को सड़क न होने, खराब मौसम या भूस्खलन के कारण 200-300 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है, जो अक्सर मौत और जीवन के बीच की दूरी बन जाती है। हाल ही में एक दुखद घटना ने इस कड़वी सच्चाई को और उजागर किया, जब प्रसिद्ध कुमाऊनी लोक गायक गणेश मारतोलिया की बहन और नानी की मौत जंगली मशरूम खाने से हो गई। यह घटना पिथौरागढ़ के धापा गांव में हुई, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें हल्द्वानी ले जाया गया। लेकिन लंबी यात्रा और समय पर उचित इलाज न मिल पाने के कारण उनकी जान नहीं बच सकी। इस घटना ने एक बार फिर सवाल उठाया है, क्या समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं होती तो क्या उन्हें बचाया जा सकता था? सरकारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2025 तक उत्तराखंड में 2,500 से अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जिनमें से बड़ी संख्या में डॉक्टरों की नियुक्तियां या तो लंबित हैं या पद रिक्त हैं। वहीं राज्य में केवल कुछ ही बड़े अस्पताल हैं जो गंभीर रोगों का इलाज कर सकते हैं। हालांकि मई 2025 में आरईसी लिमिटेड की डॉक्टर आपके द्वार नामक सीएसआर पहल के तहत 5 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स एमएमयूज शुरू की गईं, जिनमें से एक पूरी तरह से महिला स्वास्थ्य को समर्पित है और इनका संचालन हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और टिहरी गढ़वाल में हो रहा है। अब कुल स्क्वा एमएमयूज राज्य भर में संचालित हो रही हैं, जो गांवों में गर्भवती महिलाओं की जांच, सामान्य रोगों का इलाज, ब्लड टेस्ट जैसी सुविधाएं मुफ्त देती हैं। इसके साथ ही आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत उत्तराखंड में अब तक 59 लाख से ज्यादा ABHA जारी की जा चुकी हैं, जिससे मरीजों के हेल्थ रिकॉर्ड को ट्रैक किया जा सकता है। लेकिन ये सारे प्रयास अब भी पहाड़ों की गहराई तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। एम्स, ऋषिकेश और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज जैसे संस्थानों की मौजूदगी के बावजूद सवाल ये है कि इन प्रमुख चिकित्सा संस्थानों को पहाड़ी जिलों में क्यों नहीं खोला जा रहा? क्यों नहीं एम्स जैसे अस्पताल चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ या उत्तरकाशी जैसे क्षेत्रों में खोले जाते, जहां इनकी जरूरत सबसे ज्यादा है? स्वास्थ्य सेवाओं की यह बदहाली पलायन को भी एक नया कारण देती है। अक्सर लोग बेरोजगारी को पलायन का प्रमुख कारण बताते हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि जब कोई अपने बूढ़े माता-पिता, गर्भवती पत्नी या किसी गंभीर मरीज को उस स्थान पर असहाय देखते हैं, जहां इलाज की मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हैं, तो वे पहाड़ छोड़कर शहर की ओर रुख करने को मजबूर हो जाते हैं। यह एक ऐसा कारण है जिसे लोग चर्चा में नहीं लाते, लेकिन ये पहाड़ों से निरंतर होते पलायन का मौन कारण है। ऐसे में हम कुछ बिंदुओं में सरकार से अनुरोध करते हैं कि हर पहाड़ी पीएचसी, सीएचसी में 24/7 डॉक्टर और लैब, एम्बुलेंस, औषधि सुविधा सुनिश्चित करें। मोबाइल मेडिकल यूनिट्स को विस्तार दें, उन्हें ज्यादा दूरस्थ इलाकों तक पहुंचाएं, साथ ही सड़क और परिवहन सुविधा बेहतर करें। स्थानीय युवाओं को भर्ती करें, पंचायत स्तर पर निगरानी सुनिश्चित करें और स्वयं सेवक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाएं। गांव के लोग अपनी जड़ों से जुड़े होते हैं, वे वापस लौटना चाहते हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या हमारी व्यवस्था उन्हें लौटने के लायक आधार दे पा रही है? हम किसी सरकार या दल को लक्ष्य नहीं बना रहे, लेकिन हमें ऐसे नेताओं और नीति निर्माताओं की आवश्यकता है जो उत्तराखंड के पर्वतीय दर्द को समझें और इन वास्तविक समस्याओं को लेकर संवेदनशीलता से सोचें। क्योंकि जब तक पहाड़ में लोग हैं, तब तक पहाड़ की संस्कृति, जीवन और पहचान जीवित है। आइए, हम सब मिलकर एक कदम आगे बढ़ाएं और इस मुद्दे पर समाधान की दिशा में सोचना शुरू करें।